श्री गणेशाय नमः। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, तेरा आगमन शुभ हो, तेरी स्थापना शुभ हो। हे गणपति, हे पप्पा, यह वही समय है जब आप रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ पांडालों में और हर घर में विराजमान होते हैं। हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, आपसे इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि आप संपूर्ण विश्व के सभी दुख, विघ्न, बाधाएं, रोग शोक आदि को समाप्त करें और सबको स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करें। इसी कामना के साथ हम आपकी गणेश पुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिक पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरि गुहा से बाहर आए तो अपने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर वे दुखी हो गईं और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने उनके पिता हिमाचल के पास जाकर पार्वती जी के रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुँचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। उस समय संत्रस्त गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे तो अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, हिमाचल ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः काल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मणिमय मूर्ति बनाकर उसका षोडशोपचार से पूजन करना, भोग लगाना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हों। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, नीराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक महादेव न लौट आए तब तक गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र का जप करते रहना। वैसे इनके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। हे पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से ही उनका पूजन और जप प्रारंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी का अधीश्वर, राजाओं का स्वामी और अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम कर्दम था। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजराजेश्वर होने का वर प्रदान किया। तुम उस जन्म में एक दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए तुम वन में भटक रहे थे। तभी सौरभ ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और तुमने उनसे संकट निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हें राजा का पद प्राप्त हुआ है। गिरिराज ने कहा, हे पुत्री उमा, निषाद देश के राजा नल ने भी उन्हीं विघ्नेश्वर का पूजन करके अभिष्ट प्राप्त किया था। वह राजा अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धर्मज्ञ, राजराजेश्वर और महाबली था। समस्त विश्व में उसकी यश पताका फहरा रही थी। वह जैसे नीति निधान था, वैसे ही ज्ञानवान भी था। उसके पास सदैव विद्वान ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, मनीषियों आदि का जमघट लगा रहता था। एक दिन उसकी सभा में महर्षि गौतम पधारे। राजा ने उनका अर्घ्यपादादि पूर्वक अत्यंत स्वागत सत्कार किया
और जब वे सुखद आसन पर विराजमान हो गए तब राजा ने उनसे कोई पुराण कथा करने का निवेदन किया। महर्षि ने कुछ समय में ही उन्हें अनेक कथाएं सुना दी। तभी भगवान गणेश्वर का प्रसंग आ गया। ऋषि बोले, हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा है। वे जिस पर कृपा करते हैं वह परम भाग्यवान हो जाता है। राजा ने निवेदन किया, भगवान सब देवताओं के अधीश्वर तो भगवान विष्णु माने जाते हैं तथा कुछ विद्वान त्रिलोचन को भी सर्वेश्वर कहते हैं, किंतु गणेश जी को सबका स्वामी कहते तो किसी को भी नहीं सुना। अब आप उन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? महर्षि बोले, महाराज, भगवान गणेश्वर साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तो उन्हीं प्रभु के अंशावतार हैं। उन सभी ने भगवान वरदराज की उपासना करके ही अपनी अपनी कार्य क्षमता प्राप्त की थी। अन्य देवताओं और ऋषियों आदि ने भी उन्हीं गणेश्वर की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की है। इस पृथ्वी पर जितने भी राजे महाराजे हुए हैं वे सब उन्हीं भगवान की कृपा से हुए हैं। हे राजन, तुमको भी इस वैभव की प्राप्ति में उन्हीं गणाध्यक्ष की ही कृपा निहित है। महाराज नल ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो कभी उन भगवान की पूजन आराधना विशेष रूप से नहीं की है। केवल विभिन्न संस्कारों और देव पूजनों में गणेश जी का जो आदि पूजन होता है वही किया होगा। महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, तुमने जो गणेश उपासना की है उसकी भी बात सुनो। पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पिपलर नगर के निवासी थे। तुम्हारा जन्म एक सामान्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सर्वत्र तिरस्कृत रहने के कारण तुम बहुत दुखित थे। तभी महर्षि कौशिक से तुम्हारी भेंट हुई। तुमने उनसे अपने दुख की बात कहकर उसके निवारण का उपाय पूछा। महर्षि ने कृपा पूर्वक तुम्हें गणेश जी के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से इस जन्म में तुम अत्यंत ऐश्वर्यवंत राजराजेश्वर हुए हो। फिर गिरिराज हिमाचल ने कहा, हे पुत्री, राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति का विरह दुख प्राप्त हुआ था, जिसका निवारण गणेश्वर के पूजन से ही संभव हुआ। इसका इतिहास यह है कि राजा चित्रांगद मालव देश का राजा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसकी सुंदरी भार्या का नाम इंदुमती था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए वन को गया। भीषण अरण्य में एक राक्षसी से उसका सामना हो गया। वह राक्षसी राजा पर आसक्त हो गई। उसने राजा से परिणय निवेदन किया, किंतु राजा ने उसकी बात नहीं मानी। इससे क्रुद्ध हुई राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी। यह देखकर राजा वहां से भागकर एक सरोवर में जा छिपा, किंतु वहीं कुछ नाग कन्याएं स्नानार्थ आई थीं और राजा को देखकर उस पर लुप्त हो गईं और वे उसे बलपूर्वक अपने साथ पाताल लोक में लिवा ले गईं और उससे प्रणय निवेदन करने लगीं। हे पार्वती, राजा ने उनका प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। इससे वे नाग कन्याएं भी रुष्ट हो गईं और उन्होंने राजा को बंधन में डाल दिया। उधर रानी इंदुमती पति के न लौटने से बड़ी चिंतित हुई। उसने राजा के वियोग में अच्छा भोजन एवं आभूषण आदि का भी त्याग कर दिया और दिन रात रोती रहती। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने रानी की अधिक व्याकुलता देखी तो दयापूर्वक बोले, महारानी, इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय तुम्हें बताता हूँ। सुनो, भगवान विघ्न विनाशक समस्त संकटों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनका पूजन करके 1 मास तक उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करो। इस अनुष्ठान से तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। नारद जी अनुष्ठान विधि बतलाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने धैर्य धारण कर शुभ दिन में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री गणेश्वर की मणिमय मूर्ति स्थापित कर विधिवत षोडोपचार पूजन स्तवन निराजन करके जप का आरंभ कर दिया और 1 मास तक 1 लाख जप का अनुष्ठान पूर्ण कर हवन, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि कर प्रतिमा का विसर्जन कर दिया। हे उमे, रानी प्रसन्नचित्त से उन विघ्न नाशक प्रभु का फिर भी स्मरण करती रही। तभी भगवान गणेश्वर ने बुद्धि देवी को नाग कन्याओं के प्रेरणार्थ प्रेषित किया, जिससे उन्होंने तुरंत ही राजा को कारागार से बाहर निकाला और उसे स्नान कराकर वस्त्र आभूषण पहनाए और सम्मान पूर्वक उसके राज्य में वापस भेज दिया। यह गणेश जी की आराधना का ही प्रभाव था कि रानी को अपने प्राणपति की प्राप्ति हो गई। यह कहकर हिमाचल चुप हो गए। पार्वती जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री गणेश जी की 108 मृतिका प्रतिमाएं बनवाई
और उन्हें सुंदर सुखद आसनों पर प्रतिष्ठित कर संकल्प पूर्वक षोडोपचार से पूजन किया। फिर भक्तिभाव से स्तुति, नीराजन, प्रदक्षिणा आदि करके एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और अंत में हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराकर सभी को अभिष्ट दक्षिणा दी। फिर अभ्यागतों आदि को भी गौ, रत्न, अन्न, वस्त्र आदि विविध वस्तुओं का दान दिया। फिर स्वयं भोजन करके भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगे। इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा सूरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार बताया। हे राजन, मध्य देश में सहस्त्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा सूरसेन राज्य करता था। वह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रु विजेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में शीर्ष सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरता देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया तो उन्होंने लौटकर बताया, महाराज, वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं गणेश रूप वृषुंडी ऋषि के दर्शन कर लौट रहा था। तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि गई, उसी से यह विमान गिर गया है। तब राजा सूरसेन ने कहा, हे प्रभु, भृशुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शनों की ऐसी क्या महिमा है जिससे आप जैसे महामहिम भी उनके दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, हे राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कोल रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों न हो, सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य रूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ पांव कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ा कि शरीर से श्वेत की धारा ही बह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसीलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसकी वृत्ति बदल गई। अब उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि तो थे ही दयालु, उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, हे भगवान, मैंने अब तक बहुत सारे पाप किए हैं, उनसे निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि ने उसे भगवान गणेश के सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश किया और फिर बोले, बस मैं यहाँ एक काष्ठ गाड़ देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे तो अभीष्ट की अवश्य पूर्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से अनुष्ठान किया तथा अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी भ्रुकुटी से एक सूंड निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भृशुंडी हो गया। हे राजन, तदुपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर लेगा और तुम 1 लाख कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ आया था। राजा सूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, हे प्रभु, अब आपका यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्य आत्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। तब राजा ने पूछा कि हे देवराज, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर नामक एक राजा हो गया है। उसकी पत्नी सुगंधा अत्यंत रूपवती और साध्वी थी। उससे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्र यष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, हे महाराज, अब तो निवास पूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा
और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपत्ति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा, कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राणों का त्याग कर देगा। तदुपरांत देव ऋषि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्नि में कुंभीपाक में दग्ध होते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, हे मुनिवर, आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृत्तांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य के विषय में बताया ही नहीं कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया, वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, हे नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से कहा कि उसका उपाय भी करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया। बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदूर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माँ कृष्णा चतुर्थी थी तथा वह जब घर आया तब उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्य पद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसके ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन व्रत जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा कर दी कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समस्त उपस्थित हो, राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड न दे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई हो। हे दैत्यायन, इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, हे राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी के व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने शहर सपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे दैत्यायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं ही प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महाअमात्य बताया, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है? ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्यायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महाअमात्य है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में
7 मोदक खाकर रहें। भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और अश्विनी की चतुर्थी में पूर्ण उपवास करें। कार्तिक में दुग्धाहार करें और माघ शीर्ष में निराहार रहें। पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में धृत शर्करा का सेवन करें। चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपथ, ज्येष्ठ में केवल धृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया है। शौनक मुनि बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला है। वस्तुतः यह चरित्र सुनाने में आप ही समर्थ थे। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हों उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे शौनक, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति ही नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि प्रभु, सर्व सुलभ उपासना किस देवता की है, अधिक कठिनाई भी न हो और अभिष्टों की भी प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषि, तुम्हारे जैसा ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्व सुलभ और समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाली है। पार्वती जी को इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभिष्ट सिद्धि हो पाई है, सो बताने की कृपा कीजिए। हे नाथ। शिव जी बोले, हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र, सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकीनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य ही दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, तथापि उन्हें पत्नी के अत्यधिक आग्रह के कारण जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चीथड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिए। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजराजेश्वर तेरे जैसे फटे हाल से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारकापति से जाकर कहा, प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए अपने साथ। सभी प्रहरी अवाक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के हाथ की पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट हैं। हे मित्र, ऐसे अमृतमय पदार्थ को मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ दोनों ओर से। सुदामा ने सर कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। सुदामा ने पूछा, यह गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा का विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही नाम है जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी उन्हीं के अनुशासन में रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे ही प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं वेदज्ञ ब्राह्मण उन्हीं गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन और व्रत करो। सुदामा ने पूछा, गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान, पूजन, व्रतांत को कैसे किया जाए, यह भी कहिए। कृष्ण बोले, हे विप्रवर, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी माघ की चतुर्थी में कर सकते हो अथवा वैसाखी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पुण्य अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर लें तो अति उत्तम। स्नान के पश्चात स्वस्तिवाचन, पुण्यवाचन इन नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लीपकर चौक पूरे
और चौकी रखकर उस पर कलश स्थापन करें। फिर गणेश जी की धातु की मृतिका की मूर्ति स्थापित कर षोडोपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम धृतादि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि संभव ना हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्र, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायी होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य समस्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। सबके अंत में अपने परिवारीजनों एवं पत्नी पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया है। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्मा जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने गणपति का ही पूजन किया और उनसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचना का कार्य संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म स्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हें गणाधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने आयातित वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से वही गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री कृष्ण के परामर्श से उन्हीं के साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब सुदामा चलने को तैयार हुए तब श्री कृष्ण उन्हें बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौट गए। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्नादि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वहीं पूजन किया। सायंकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भाव पूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव के तो कहने ही क्या। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर मैं क्या मांगू। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महाअमात्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं भी श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां उनकी कहीं भी पर्णकुटी नहीं थी, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ है, क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आंख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी ना जाने कहाँ से यहाँ आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आधोपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मास ही गणेश जी का पूजन करने लगे।
तथा यहाँ सर सुख भोगकर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। हे विघ्नहर्ता गणेश, जिस प्रकार आपने सभी के संकटों को हर लिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले के समस्त संकटों को हर लीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।